हेलो दोस्तों। तो हम लोग झारखंड का चैप्टर नंबर 22 कर रहे थे। उसको आधा जो है हम पढ़ा चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं वीडियो को। और जो बाकी जो बचा हुआ है वो इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। जो चैप्टर का नाम था अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था, ठीक है। बहुत सारे जो जनजातीय शासन व्यवस्था थे उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज पढ़ना है बिंझिया जनजाति के बारे में, ठीक है। बिंझिया बिंझिया जनजाति, बिंझिया जनजाति, ठीक है। बिंझिया जनजाति इस जनजाति की अपनी जातीय पंचायत होती है जिसका प्रधान मादी तथा गद्दी होते हैं, ठीक है। बिंझिया जनजाति की अपनी जातीय पंचायत होती है जिसका प्रधान मादी तथा गद्दी होते हैं। मादी तथा गद्दी होते हैं। बिंझिया इस जनजाति की अपनी जातीय पंचायत होती है। बिंझिया जनजाति की अपनी जातीय पंचायत होती है जिसका प्रधान मादी तथा गद्दी, ठीक है। इसका प्रधान क्या कहलाता है? मादी और गद्दी, मादी तथा गद्दी कहलाते हैं। बिंझिया जनजाति के प्रधान जो पंचायती प्रधान जो होते हैं उसको मादी तथा गद्दी कहते हैं। बिंझिया जनजाति इसकी अपनी जातीय पंचायत होती है जिसका प्रधान मादी तथा गद्दी होते हैं। इस जनजाति में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं जिसका प्रमुख करटाहा कहलाता है, ठीक है। इस जनजाति में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर, ठीक है, प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं, ठीक है। प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं जिसका प्रमुख करटाहा कहलाता है, ठीक है। इस जनजाति में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं जिसका प्रमुख करटाहा कहलाता है। इस जनजाति में गोमांस का भक्षण वर्जित है, ठीक है। गोमांस खाना इसमें जनजाति में, बिंझिया जनजाति में वर्जित है तथा गोमांस का भक्षण करने पर समाज से बहिष्कृत करने का भी प्रावधान है। बिंझिया जनजाति में गोमांस का भक्षण वर्जित है तथा गोमांस का भक्षण करने पर समाज से बहिष्कृत करने का प्रावधान है। गोंड जनजाति के बारे में देखते हैं। तो इस जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। इस जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। अभी बिंझिया जनजाति में क्या देखे थे कि अपनी जातीय पंचायत होती है जिसका प्रधान मादी और गद्दी होते हैं। गोंड में क्या है कि इस जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है जिसका मुखिया बैगा होता है, ठीक है। मुखिया बैगा होता है जिससे सयाना भी कहा जाता है, बैगा को सयाना भी कहा जाता है। तो गोंड जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है जिसका मुखिया को बैगा कहा जाता है, ठीक है। इसके मुखिया को बैगा कहा जाता है जिसे सयाना भी कहा जाता है, बैगा को सयाना भी कहा जाता है। तो गोंड जनजाति के मुखिया को बैगा कहा जाता है, गोंड जनजाति के मुखिया को बैगा कहा जाता है, गोंड जनजाति के मुखिया को बैगा कहा जाता है जिसे बैगा को सयाना भी कहा जाता है, ठीक है। बैगा को सयाना भी कहा जाता है। तो गोंड जनजाति के मुखिया बैगा कहलाता है और इसको सयाना भी कहते हैं। चेरो जनजाति, ठीक है। तो चेरो जनजाति में स्वशासन की व्यवस्था विद्यमान है। चेरो जनजाति में स्वशासन की व्यवस्था विद्यमान है जिसकी अपनी पंचायत होती है, ठीक है। इसकी अपनी पंचायत होती है, स्वशासन की व्यवस्था विद्यमान है जिसकी अपनी पंचायत होती है, स्वशासन, ठीक है। चेरो जनजाति में स्वशासन की व्यवस्था विद्यमान है जिसकी अपनी पंचायत होती है। इस जनजाति में गांव तथा अंचल स्तर के पंचायत का प्रधान मुखिया तथा जिला स्तर के पंचायत का प्रधान सभापति कहलाता है। चेरो जनजाति में गांव
तथा अंचल स्तर के पंचायत का प्रधान मुखिया और जिला स्तर के पंचायत का प्रधान सभापति कहलाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि चेरो जनजाति में गांव तथा अंचल स्तर के पंचायत का प्रधान मुखिया कहलाता है और जिला स्तर के पंचायत का प्रधान सभापति कहलाता है। अंचल और गांव स्तर के पंचायत का प्रधान मुखिया कहलाता है। ठीक है, गांव तथा अंचल स्तर के पंचायत का प्रधान मुखिया कहलाता है, जिला स्तर के पंचायत का प्रधान सभापति कहलाता है। इस जनजाति में एक जाति या फिर गोत्र के बीच मामलों के निपटारे हेतु भैयारी पंचायत की व्यवस्था होती है। मतलब जाति या फिर गोत्र के बीच का कोई भी मामला होता है तो उसके निपटारे के लिए भैयारी पंचायत की व्यवस्था होती है। ठीक है, भैयारी पंचायत की व्यवस्था होती है चेरो जनजाति में। ठीक है, चेरो जनजाति में जाति या फिर गोत्र के बीच कोई भी मामला होता है तो उसका निपटारा के लिए भैयारी पंचायत की व्यवस्था होती है। ठीक है, भैयारी पंचायत की व्यवस्था होती है। चेरो जनजाति में स्वशासन की व्यवस्था विद्यमान है। जिसका अपनी पंचायत होती है। इस जनजाति में गांव तथा अंचल स्तर के पंचायत का प्रधान मुखिया और जिला स्तर के पंचायत का प्रधान सभापति कहलाता है। जाति गोत्र के बीच मामलों के निपटारे के लिए भैयारी पंचायत की व्यवस्था भी है इसमें। चीक बड़ाइक के बारे में देखते हैं। चीक बड़ाइक जनजाति, तो इस जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन की प्रणाली विद्यमान नहीं है। चीक बड़ाइक में कोई भी व्यवस्थित स्वशासन की प्रणाली विद्यमान नहीं है। ठीक है, चीक बड़ाइक जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन की प्रणाली विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो किसमें? तो चीक बड़ाइक में व्यवस्थित स्वशासन की प्रणाली विद्यमान नहीं है। कई गांव मिलकर अंतरग्रामीण पंचायत का गठन करते हैं जिसका प्रमुख राजा कहलाता है। कई गांव मिलकर अंतरग्रामीण पंचायत का गठन करते हैं। ठीक है, कई गांव मिलकर अंतरग्रामीण चीक बड़ाइक में क्या होता है कि कई गांव मिलकर चीक बड़ाइक जनजाति में कई गांव मिलकर अंतरग्रामीण पंचायत का गठन करते हैं जिसका प्रमुख राजा कहलाता है। राजा की सहायता दीवान या फिर पानरे द्वारा की जाती है। तो चीक बड़ाइक इस जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन की प्रणाली विद्यमान नहीं है। कई गांव मिलकर अंतरग्रामीण पंचायत का गठन करते हैं जिसका प्रमुख राजा कहलाता है। चीक बड़ाइक में कई गांव मिलकर अंतरग्रामीण पंचायत का गठन करते हैं जिसका प्रमुख राजा कहलाता है। राजा की सहायता दीवान और पानेर द्वारा की जाती है। राजा की सहायता दीवान तथा पानेर के द्वारा की जाती है। ठीक है, राजा की सहायता दीवान और पानेर के द्वारा की जाती है। चीक बड़ाइक में जो राजा होते हैं प्रमुख को राजा कहते हैं और उनकी सहायता दीवान पानेर के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं बेदिया जनजाति के बारे में। तो गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। इसे महतो भी कहा जाता है। बेदिया में क्या बोल रहा है कि गांव के स्तर पर बना हुआ पंचायत का मुखिया, ठीक है, गांव स्तर पर बना हुआ पंचायत का मुखिया को प्रधान कहते हैं। इसे महतो भी कहा जाता है। ठीक है, बेदिया जनजाति के लिए कह रहा है कि गांव के स्तर पर निर्मित पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। इसे महतो भी कहा जाता है। गांव के स्तर पर सभी मामलों का निपटारा प्रधान ही करता है तथा इसका सहयोगी गड़ोत कहलाता है। ठीक है, गांव के स्तर पर सभी मामलों का निपटारा प्रधान ही करता है। गांव के स्तर पर सभी मामलों का निपटारा कौन करता है? प्रधान करता है। गांव स्तर पर सभी मामलों का निपटारा, गांव के स्तर पर सभी मामलों का निपटारा जो है कौन करता है? तो प्रधान करता है। ठीक है, और इसका सहयोगी, प्रधान का सहयोगी कौन? गड़ोत। ठीक है, गड़ोत कहलाता है।
प्रधान का सहयोगी बेदिया जनजाति में प्रधान का सहयोगी गणौत कहलाता है। अब प्रधान कौन है? तो गांव के स्तर पर सभी मामलों का निपटारा, मतलब गांव के स्तर पर कोई भी मामला आता है तो उसका निपटारा करता है प्रधान, ठीक है, और उसका सहायता करता है गणौत। कई गांवों को आपस में मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है जिसका मुखिया सरकार कहलाता है। कई गांवों को आपस में मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है, ठीक है। कई गांवों को, बेदिया जनजाति में क्या है कि कई गांवों को आपस में मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है जिसका मुखिया सरकार कहलाता है, ठीक है। कई गांवों को आपस में मिलाकर, बेदिया जनजाति के बारे में बात हो रहा है। कई गांवों को आपस में मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कई गांवों को आपस में मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है जिसका मुखिया सरकार कहलाता है। बेदिया जनजाति में समाज के सर्वोच्च स्तर पर निर्मित पंचायत के प्रमुख को परगनेत कहा जाता है। बेदिया जनजाति में क्या है कि समाज के सर्वोच्च स्तर पर निर्मित बना हुआ पंचायत के प्रमुख को परगनेत कहा जाता है। बेदिया जनजाति में समाज के सर्वोच्च स्तर पर सबसे ऊंचे स्तर पर जो पंचायत बना होता है, बेदिया जनजाति में समाज के सबसे ऊंचे स्तर पर जो पंचायत बना होता है उसका प्रमुख को परगनेत कहा जाता है। कोरा के बारे में देखते हैं तो कोरा जनजाति की अपनी परंपरागत ग्राम पंचायत होती है जिसका मुखिया महतो कहलाता है, ठीक है। कोरा जनजाति की अपनी परंपरागत ग्राम पंचायत होती है। कोरा जनजाति की अपनी ही एक परंपरागत ग्राम पंचायत होती है जिसका मुखिया महतो कहलाता है, ठीक है। कोरा जनजाति की अपनी परंपरागत ग्राम पंचायत होती है। कोरा जनजाति की अपनी परंपरागत ग्राम पंचायत होती है जिसका मुखिया महतो कहलाता है। महतो की सहायता के लिए प्रामाणिक तथा जोगमांझी 2 पद हैं। कोरा में क्या है कि जो महतो है मुखिया, ठीक है, ग्राम पंचायत का जो मुखिया जिसको महतो कहते हैं, क्या बोल रहा है, कोरा जनजाति की अपनी परंपरागत ग्राम पंचायत होती है जिसका मुखिया को महतो कहते हैं और महतो की सहायता के लिए प्रामाणिक तथा जोगमांझी 2 पद हैं, ठीक है, 2 पद हैं, ठीक है। ये लोग जो है प्रामाणिक पद और जोगमांझी का जो पद है ये महतो का सहायता इन लोग करते हैं। प्रामाणिक और जोगमांझी महतो की सहायता करते हैं, ठीक है। महतो की सहायता के लिए प्रामाणिक तथा जोगमांझी 2 पद हैं। महतो की सहायता के लिए प्रामाणिक तथा जोगमांझी 2 पद हैं। गोड़ाइत के बारे में देखते हैं। इस जनजाति में कोई व्यवस्थित पंचायत नहीं पाया जाता है। गोड़ाइत में इस जनजाति में कोई व्यवस्थित पंचायत नहीं पाया जाता है, ठीक है। गोड़ाइत में कोई व्यवस्थित पंचायत नहीं पाया जाता है। गोड़ाइत इस जनजाति में कोई व्यवस्थित पंचायत नहीं पाया जाता है। इस जनजाति में देखिए क्या है, गोड़ाइत का इस जनजाति में कोई व्यवस्थित पंचायत नहीं पाया जाता है। गोड़ाइत इस जनजाति में कोई भी व्यवस्थित पंचायत नहीं पाया जाता है, ठीक है। इस जनजाति में विभिन्न मामलों का निपटारा जातीय पंचायत के माध्यम से किया जाता है। व्यवस्थित पंचायत नहीं पाया जाता है, लेकिन इस जनजाति में विभिन्न मामलों का निपटारा जातीय पंचायत के माध्यम से किया जाता है जिसका प्रमुख दरीना कहलाता है। गोड़ाइत में दरीना है, ठीक है। दरीना का उल्लेख गोड़ाइत जनजाति में है, तो जिसको दरीना किसे कहते हैं, तो जातीय पंचायत के माध्यम से जो कोई भी मामला का निपटारा किया जाता है तो उसका जो प्रमुख होता है उसी को दरीना कहते हैं। क्या बोलता है गोड़ाइत का, फिर से देख लेते हैं। इस जनजाति में कोई व्यवस्थित पंचायत नहीं पाई जाती है। इस जनजाति में, गोड़ाइत जनजाति में विभिन्न मामलों का निपटारा जातीय पंचायत के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न मामलों का निपटारा जो है वो जातीय पंचायत के माध्यम से किया जाता है जिसका प्रमुख दरीना कहलाता है। कवर जनजाति, इस जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है। कवर जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है, जिसका मुखिया सयाना कहलाता है। अब इसमें क्या है गोड़ाइत में कि इस जनजाति में विभिन्न मामलों पर निपटारा जातीय
जातीय पंचायत के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न मामलों का निपटारा जातीय पंचायत के माध्यम से किया जाता है, जिसका प्रमुख दरीना कहलाता है। और कंवर जनजाति में क्या है कि इस जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है। कंवर जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, जिसका मुखिया सयाना कहलाता है। जातीय पंचायत के अतिरिक्त इनकी ग्राम पंचायत भी होती है। जातीय पंचायत के अतिरिक्त जो है उसके अलावा एक उनकी ग्राम पंचायत भी होती है, जिसका मुखिया पटेल या प्रधान कहलाता है। ठीक है, तो कंवर जनजाति में क्या देखें हम लोग कि इस जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, जिसका मुखिया सयाना कहलाता है। जातीय पंचायत के अतिरिक्त, जातीय पंचायत के अलावा इनकी ग्राम पंचायत भी होती है। ठीक है, इनकी जातीय पंचायत के अलावा इनकी एक ग्राम पंचायत भी होती है, जिसका मुखिया पटेल या प्रधान कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कोल जनजाति के बारे में देखते हैं। तो इस जनजाति में जातीय परंपरागत ग्राम पंचायत होती है, जिसका मुखिया महतो कहलाता है। ठीक है, कोल जनजाति में जो जातीय परंपरागत ग्राम पंचायत होता है उसका मुखिया महतो कहलाता है। कोल जनजाति में, इस जनजाति में जातीय परंपरागत ग्राम पंचायत, ठीक है, जातीय परंपरागत ग्राम पंचायत होता है, जिसका मुखिया महतो कहता है। तो कोल में मुखिया को महतो कहते हैं। ठीक है, मतलब ग्राम पंचायत के मुखिया को महतो कहते हैं। खरवार जनजाति के बारे में देखते हैं। खरवार जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, जिसका प्रमुख मुखिया कहलाता है। खरवार जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, जिसका प्रमुख मुखिया कहलाता है। खरवार जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, जिसका प्रमुख मुखिया कहलाता है। खरवार जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था, ठीक है, जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, जिसका प्रमुख मुखिया कहलाता है। दो या अधिक गांवों के विवादों का निराकरण अंतर ग्रामीण पंचायत द्वारा किया जाता है। खरवार में क्या है कि खरवार जनजाति में 2 या अधिक गांवों के विवादों का निराकरण, ठीक है, मतलब उसका निपटारा 2 या अधिक गांवों के विवादों का निराकरण अंतर ग्रामीण पंचायत द्वारा किया जाता है। 4 गांव के पंचायत को चट्टी, 5 गांव के पंचायत को पचोरा, ठीक है, और 7 गांव के पंचायत को सतोरा कहा जाता है। किसमें? खरवार जनजाति में। ठीक है, तो फिर से देखते हैं खरवार जनजाति को। खरवार जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, जिसका प्रमुख मुखिया कहलाता है। 2 या अधिक गांवों के विवादों का निराकरण अंतर ग्रामीण पंचायत द्वारा किया जाता है। 2 या अधिक गांवों के विवादों का निराकरण अंतर ग्रामीण पंचायत के द्वारा किया जाता है। 4 गांव के पंचायत को चट्टी, 5 गांव के पंचायत को पचोरा और 7 गांव के पंचायत को सतोरा कहते हैं खरवार जनजाति में। अब लास्ट देखते हैं बैगा के बारे में। तो इस जनजाति में परंपरागत रूप से जातीय पंचायत की व्यवस्था विद्यमान रही है। ठीक है, क्या है कि इस जनजाति में, किस जनजाति में? बैगा। तो बैगा जनजाति में परंपरागत रूप से जातीय पंचायत की व्यवस्था विद्यमान रही है, जिसका प्रमुख मुकद्दम कहलाता है। यह पद वंशानुगत होता है। ठीक है, इसे देखिए इसको, बैगा जनजाति, इस जनजाति माने बैगा जनजाति में परंपरागत रूप से जातीय पंचायत की व्यवस्था विद्यमान रही है। परंपरागत रूप से जातीय पंचायत की व्यवस्था विद्यमान रही है, जिसका प्रमुख मुकद्दम कहलाता है। मुकद्दम बैगा जनजाति में है। ठीक है ना, याद रखना है, मुकद्दम बैगा जनजाति में कहा गया है। तो इस जनजाति में, बैगा जनजाति में परंपरागत रूप से जातीय पंचायत की व्यवस्था विद्यमान रही है। ठीक है, बैगा जनजाति में परंपरागत रूप से जातीय पंचायत की व्यवस्था विद्यमान रही है, जिसका प्रमुख मुकद्दम कहलाता है। यह पद वंशानुगत होता है। मुकद्दम का जो पद है वो वंशानुगत होता है। ठीक है, मुकद्दम की सहायता के लिए ग्रामीणों द्वारा निर्वाचित 2 पद हैं, सयाना और सिख। ठीक है, मुकद्दम की सहायता के लिए 2 पद ग्रामीणों के द्वारा निर्वाचित किए गए हैं, जिसका नाम है सयाना और सिख। ठीक है, सयाना एवं सिख। मुकद्दम की सहायता के लिए, मुकद्दम कौन था? तो जो बैगा जनजाति
थे, तो बैगा जनजाति में जो परंपरागत रूप से जातीय पंचायत का व्यवस्था विद्यमान रहता था, उसका जो प्रमुख रहता था, ठीक है, जो जातीय पंचायत का जो प्रमुख रहता था उसी को मुकद्दम कहते थे। और मुकद्दम का सहायता के लिए 2 पद निर्वाचित हुए थे, जिसको सयाना और सिख कहते थे। पंचायत के फैसले को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य एक संदेशवाहक करता था, जिसे चारीदार, ठीक है, जिसे क्या कहते थे, चारीदार कहा जाता था, जिसे चारीदार कहा जाता था। तो पंचायत के फैसले को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य संदेशवाहक करता है, ठीक है, संदेशवाहक करता है, जिसे चारीदार कहते थे। चारीदार का उल्लेख बैगा जनजाति में है, यह पूरा देख लेते हैं। तो इस जनजाति में परंपरागत रूप से जातीय पंचायत की व्यवस्था विद्यमान रही है, जिसका प्रमुख मुकद्दम कहलाता है। यह पद वंशानुगत होता है। मुकद्दम की सहायता के लिए ग्रामीणों द्वारा निर्वाचित 2 पद हैं, सयाना और सिख। पंचायत के फैसले को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य संदेशवाहक करता है, जिसे चारीदार कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर ये भी ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और अगर इसका PDF चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पर जाके आप PDF के लिए मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर धन्यवाद।